कत की जो मस्ती में डूबे उसे होश कहाँ है। गिरते हैं तो फिर संभलते नहीं, संभलते हैं तो फिर वो गिरते नहीं। अरे पीते तो हम भी हैं, इतनी नहीं पीते जो तुम्हारी तरह गिरे रहते हैं। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज अपने इस भजन में लिखते हैं कि भाई जो इंसान किसी के काम ना आया वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। अरे चेहरा मनुष्य का हो तो क्या हो गया, अरे मनुष्य किसी आकृति है तो क्या हो गया, लेकिन उसमें मनुष्य के गुण नहीं है। मानव के चेहरे बन जाने से तो क्या होगा, मानव के गुण नहीं है उसके अंदर। मानवता जो हमारी बताई, महात्माओं ने कहा कि किसी के दुख दर्द में काम आ जाओ, इंसान है वही है जो तन और मन धन से जिसकी सेवा करे, रक्षा करे, किसी गिरते हुए को उठाए उसे इंसान कहते। अरे गिराने का काम तो सभी करते हैं। इस समाज में देखो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते, कोई आगे नहीं बढ़ जाए। गिराना सभी जानते, उठाने वाला कोई नहीं। और जब उठाने वाले कौन होते हैं, कोई दीन दुखी को उठाने की क्षमता किस्मती है जो भगवान के भक्त होते हैं। जो गिरे हुए को उठाए उसे इंसान कह दो, भगवान का भक्त कह दो, वह जो गिरे हुए को उठाता है। एक पहलवान है, बहुत सारा सुबह उठते ही नाश्ता करता है, फिर खूब सारी रोटियां, खूब दूध न केसर न विदा में घोट घोट के पीता है, और फिर खूब दंड पहलवानी करता है और बॉडी बढ़ाता है। लेकिन वो पहलवान फिर करता क्या है, नहीं वो पहलवान क्या करता है, वो पहलवान उठा उठा के पटकने का और गिराने का काम करता है ना। कुश्ती लड़ता जब पटकता ना, एक दूसरे को धड़ाम धड़ाम उठा उठा के पटकता है। लेकिन हमारे महात्माओं ने कहा है कि इतना खाया, इतना सब कुछ किया, लेकिन वो काम तो गिराने का ही तो कर रहा है ना, उठाने का तो नहीं कर रहा है ना। जो गिरे हुए को उठाए वो इंसान है। जो व्यक्ति गिरा हुआ उसको उठाएं। ठोकर लगी, इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह, ठंडी रहा है, इधर बगीचा है और इधर ठंडी हवाएं चल रही हैं। इंसान चल रहा है और चलते चलते राह पर चलते चलते उस व्यक्ति के ठोकर लगी, और ठोकर लगते ही वो व्यक्ति गिर पड़ा, और गिरते ही आवाज आई, हे मुसाफिर संभल के चलो। ठोकर लगी, ठोकर लगते ही उसमें से आवाज आई, हे मुसाफिर संभल के चलो। कि क्या हुआ, संभल के चलो, हम तुम्हारे जैसे हम भी इंसान थे और हम भी आज देखो ये ठोकरें खा रहे हैं। इधर बगीचा था, उधर शमशान था, और एक व्यक्ति उधर से निकल रहा था और व्यक्ति की ठोकर लगी। ठोकर किससे लगी, कोई पत्थर से नहीं लगी, कोई हड्डी पड़ी थी, उस हड्डी की ठोकर लगी। उस हड्डी के ये बयान थे कि हे मुसाफिर संभल के चलो, एक दिन हम भी इंसान थे। संभल के चलो, एक दिन हम भी इंसान थे, हम भी तुम्हारे जैसे मनुष्य थे, और आज हमारी यह दशा है। बोलो राम। अरे ले लो रे भलाई ना दिवस जाए गया है। भलाई लो संसार में, बुराई लेकर के मत जाओ। संसार में यश लेकर के जाओ, वाहवाही लेकर के जाओ, कीर्ति लेकर के जाओ। यश लेकर के इस दुनिया से जाना चाहिए। व्यक्ति को सबसे बड़ा खजाना संसार से लेकर के जाना है तो वाह लेकर के जाओ, यश लेकर के जाओ, कीर्ति लेकर के जाओ। इस संसार में भलाई लेकर के जाओ, अच्छे काम करके जाओ। यहाँ देवराज इंद्र भगवान की शरणागत हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए हैं। महाराज जिस प्रकार ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण अपनी कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं का जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण किया, और उधर जब देवराज इंद्र भगवान की शरण में आए हैं और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया है। और यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एकांत स्थान में जाकर भगवान के पास जाकर के और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं देवराज इंद्र।
ये घमंड था देवराज इंद्र को कि मैं गोकुल को बहा दूंगा, ब्रजवासियों को बहा दूंगा, लेकिन नहीं बहा सका। परमात्मा को साधारण मनुष्य समझा और अपने अभिमान का, एक अभिमान भी कोई सीमा होती है, उससे ज़्यादा अभिमान व्यक्ति नहीं कर सकता है। देखो दुर्योधन, रावण, कंस, ये जितने भी थे ना, अभिमान किया उन्होंने, लेकिन आखिर में उनका अभिमान क्या हुआ? अंत हुआ। अंत में उनके अभिमान का अंत क्या था? जब रावण ने अभिमान किया तो उसका अंत क्या? भगवान राम के हाथों से, भगवान श्री राम के हाथों से उसको मरना पड़ा। अभिमान किया, उसका अभिमान वाजिब था, उसके पास बल था, वैभव था, सोने की लंका थी, बहुत बड़ा परिवार था और वेद वेदांतों को जानने वाला, 4 वेदों का ज्ञाता था। अभिमान वाजिब था उसका। किसी व्यक्ति के है ही नहीं कुछ पास में और झूठा अभिमान, किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं और अभिमान करे। अरे अभिमान तो तब करना चाहिए जब अपने पास में कुछ हो। बोलो राम। बंगला हो तो अभिमान करो, गाड़ी हो तो अभिमान करो, अच्छा कोई वैभव संपत्ति है तो अभिमान करो, लेकिन है ही नहीं, झोपड़ी में रहता और अभिमान करे। बोलो राम। खाने को कुछ मिले नहीं तो अभिमान करे, पहनने को कुछ कपड़े मिले नहीं, जिसके पास कपड़ा ही नहीं वो अभिमान किसका करे बेचारा। बोलो राम, है ना। निर्धन किसका अभिमान करेगा। यहाँ इसलिए कहा है कि उनके अभिमान वाजिब थे। दुर्योधन ने किया तो उनके पास वैभव था, कंस ने किया उसके पास वैभव था, इसलिए उसने किया। आखिर में कंस को मरना पड़ा किसके हाथ? भगवान कृष्ण के हाथ। तो दुर्योधन अभिमान किया और उसके पास वैभव था, संपत्ति थी, सब कुछ था। कथाएं पढ़ो, सुनो, पता चलेगा वो कोई गरीब नहीं थे, लेकिन उनके पास था वैभव, शक्तिशाली थे। लेकिन वो शक्तिशाली होते हुए भी उनको घमंड था, अभिमान था, लेकिन उनको साधारण मनुष्य नहीं जीत सकते थे, क्योंकि उनको जीतने के लिए भगवान को स्वयं को आना पड़ा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। दुर्योधन इतना बलवान था, दुष्ट बुद्धि था, लेकिन वो अपने पिता की और माता की आज्ञा का पालन नहीं करता था। लेकिन आखिर में क्या हुआ? भीम के हाथ से मरना पड़ा, भीम की गदा खानी पड़ी, है ना। कितना बड़ा, मतलब कहते हैं कि आखिर में उनका परिणाम बुराई होता है। इसलिए अंत में व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ महात्माओं ने कहा है, व्यक्ति अभिमान करता है धन का, शक्ति का, रूप का, पद का, ऐश्वर्य का और परिवार का और अपने ज्ञान का। विद्या न विवादाय धनम मदाय शक्तिम परपीडनाशाय। धनम मदाय, धन मिलता है तो अभिमान करने के लिए नहीं मिलता है। दूसरी बात, शक्तिम परपीडनाशाय, भगवान ने शक्ति दी है तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं दी है। विद्यान विवादाय, विद्या मिली है, ज्ञान मिला है तो विवाद करने के लिए नहीं मिला है। विद्या विवादाय, विद्या है तो विनयशीलता जीवन में आनी चाहिए। धनम मदाय, धन मिल जाए तो अभिमान नहीं करना चाहिए। शक्तिम परपीडनाशाय, और शक्ति मिली है तो दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ये नीति का श्लोक है और नीति में ऐसा बतलाया है। इंद्र भगवान की शरण में आए, उनका अभिमान दूर हो गया और शांत चित्त होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, इस प्रकार से धर्म की रक्षा हो, दुष्टों का दमन करने के लिए प्रभु आपने अवतार धारण किया है। इस प्रकार देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप सर्वयंतर्यामी पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे भक्त वत्सल, हे यदुवंशियों के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। और आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपने इच्छा के अनुसार, हे प्रभु आपने शरीर को धारण किया है। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान ने जो शरीर धारण किया ना, अपनी इच्छा से भगवान आए, हाँ, स्व इच्छा से। विप्रधेन सुसंतित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। परमात्मा मायाधिपति, चराचरपति, लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति, भगवान अवतार लेते हैं तो अपनी इच्छा से लेते हैं।
भगवान इस धरती पर लीला करने आते हैं ना, अपनी इच्छा से आते हैं। और ये तो कुछ माध्यम तो बनते ही हैं। पृथ्वी ने प्रार्थना करी, देवताओं को त्रास मिला, राक्षस लोग हुए, धरती पर पाप बढ़ने लगा, पाप का घड़ा बढ़ने लगा, अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगे, हिंसाएं बढ़ने लगी हैं, अधर्म बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगे, हिंसाएं बढ़ने लगी। ये तो होगा ही। ये सब नहीं बढ़ेंगे तो भगवान कैसे आएंगे? बोलो राम, है ना। इसलिए परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। महाराज, अभिमान का अंत नहीं है। क्या कहा देवराज इंद्र ने? हे प्रभु, अभिमान का कोई अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र है और मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा की, आंधी तूफान चलाए, ब्रजमंडल को नष्ट करने लगा। इंद्र देवता कह रहे भगवान से, हे प्रभु, आपने मेरी पूजा बंद करवा दी। पूजा बंद कर दी ना भगवान ने पूजा बंद करवा दी इंद्र की, और गोवर्धन की पूजा चालू करवा दी, गोवर्धन पर्वत की पूजा चालू कराई। लेकिन फिर कहा, प्रभु मैंने क्रोध किया, मूसलधार वर्षा बरसाई, लेकिन अनुग्रह किया, मेरी चेष्टा, घमंड व्यर्थ मेरा घमंड था और मेरे अभिमान को प्रभु समाप्त किया आपने, और मैं आपकी शरण में हूं। और ऐसे शरणागत वत्सल भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्रवण करो। जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी, स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा, आइए भगवान क्या फरमाते हैं।